बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम DHA फेज़ 7 और DHA फेज़ 6 को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज से 2 दिन पहले 13 अगस्त 2024 को DHA मैनेजमेंट ने पोजेशन हैंडओवर कर दी है DHA फेज़ 6 के सेक्टर B3 के अंदर और सेक्टर C2 के अंदर। DHA फेज़ 6 के अंदर अगर टोटल प्लॉट्स की बात की जाए तो टोटल 1270 प्लॉट्स को पोजेशन हैंडओवर किया गया है, जिसमें सेक्टर C2 के अंदर 250 प्लॉट हैं और सेक्टर B3 के अंदर 1020 प्लॉट हैं। इसी तरह DHA फेज़ 7, जिसको उर्फ़ आम में हम DHA वैली भी कहते हैं, इसके अंदर भी 4 सेक्टरों के अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स को पोजेशन हैंडओवर कर दी गई है। सबसे ज़्यादा पोजेशन जो हैंडओवर की गई है वो सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर की गई है और उसके अंदर 1027 प्लॉट्स को DHA ने पोजेशन दे दी है। दूसरे नंबर पर जो सेक्टर है वो सेक्टर ओलियंडर है और वहाँ पर DHA ने 571 प्लॉट्स को पोजेशन दी है। इसके अलावा सेक्टर बोगनविला, इसके अंदर 154 प्लॉट्स को पोजेशन दी गई है और सेक्टर लिली के अंदर टोटल 78 प्लॉट्स को पोजेशन हैंडओवर कर दी गई है। DHA फेज़ 6 और DHA फेज़ 7 के इन तमाम अलॉटीज़ को जिनको पोजेशन हैंडओवर कर दी गई है वो फौरी तौर पर अपने इन प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इस सिलसिले में DHA ने जो एक बेनिफिट दिया है इन लोगों को वो ये है कि 1 साल के लिए DHA ने इनके पोजेशन चार्जेस माफ़ कर दिए हैं। अगर आप 1 साल के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई पोजेशन चार्जेस पे नहीं करना पड़ेंगे, जबकि अगर आप 1 साल के बाद इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको तकरीबन कोई पोजेशन चार्जेस लाजमी पे करना पड़ेंगे। इसके अलावा DHA अब काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पोजेशन तो मिल गई है लेकिन अब प्लॉटों की कीमतें कब बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक कीमतें उसी लेवल के ऊपर मौजूद हैं, कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़ रही। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, कीमतें जहाँ तक बढ़ने का ताल्लुक है तो DHA का काम है प्लॉट डेवलप करना और प्लॉट एंड यूज़र तक हैंड ओवर करना। कीमतें बढ़ाना, कीमतें बढ़ना कब बढ़ेंगी, इसमें DHA का कोई अमल दखल नहीं है। कीमतें बढ़ेंगी जब मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। इस वक्त अगर आप देखें तो आपको जो टैक्सेस पे करना पड़ रहे हैं, आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्सेस इस वक्त मौजूद हैं जो कि रियल एस्टेट के अंदर हैं। इस वक्त फाइलर को 3% टैक्स देना पड़ रहा है और नॉन फाइलर को 12% तक टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि माजी में फाइलर 1% टैक्स देता था और नॉन फाइलर 2% टैक्स देता था। उस वक्त आपकी जो मार्केट है, आपका 8 मरले का जो बेल्टेड फर्स्ट बैलेट का प्लॉट है तकरीबन उस वक्त 80-85 लाख रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। लेकिन जब से ये टैक्सेस इतने ज़्यादा हुए हैं, इस वक्त आपको जो पोजेशनेबल प्लॉट है वो तकरीबन 50 लाख रुपीज़ के आसपास में ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लॉट 50 से 1 लाख रुपए तक 8 मरले का प्लॉट मिल जाता है और 35 से 40 लाख रुपए का आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। तो कीमतें जहाँ तक बढ़ने का ताल्लुक है तो अब पोजेशन के बाद मार्केट इस तरह प्ले करेगी कि ये जो पोजेशनेबल प्लॉट हैं इनकी सेल परचेज़ कम होगी, नॉन पोजेशनेबल प्लॉट जो हैं उनकी सेल परचेज़ मार्केट के अंदर ज़्यादा होगी। तो जो DHA प्लॉट्स की पोजेशन देता जाएगा उसी हिसाब से मार्केट के अंदर बैलेट प्लॉट कम होते जाएंगे। जो मार्केट के अंदर बैलेट प्लॉट कम होंगे, आने वाले वक्त में कीमतें भी उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। DHA ने ये एक छोटी सी पोजेशन दी है जिसके अंदर टोटल 3100 प्लॉट्स को पोजेशन दिया गया है, लेकिन DHA ने ये भी साथ ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी पोजेशन का ऐलान किया जाएगा। यकीनन वो सेक्टर ब्लू बेल होगा और सेक्टर डैफोडिल के प्लॉट्स होंगे जो इस वक्त ऑन ग्राउंड तैयार पड़े हैं। वहाँ पर
डीएचए काफ़ी ज़्यादा बड़ी पोजीशन देगा। वो डीएचए पहले भी ऐलान कर चुका है कि अक्टूबर या नवंबर 2024 के अंदर उन प्लॉट्स को पोजीशन दे दी जाएगी। लेकिन डीएचए ने अपनी इस पोजीशन सरबनी के अंदर एक और चीज़ अनाउंसमेंट की है जो कि बड़ी हैरानकुन है कि डीएचए ने कहा है कि हम अगला बैलेट 2025 के अंदर करेंगे। एक ग्रैंड बैलेट किया जाएगा और 2025 के अंदर किया जाएगा। इसका मतलब है कि 2024 के जो आखिरी अभी 4-4.5 माह रहते हैं इनके अंदर कोई बैलेट नहीं होना, और 2025 के अंदर जो डीएचए बैलेट देगा उस सिलसिले में भी डीएचए ने कोई क्लियर पॉलिसी नहीं दी कि 2025 के कौन से महीने में बैलेट होगा। क्या वो बैलेट जनवरी 2025 में होगा, वो बैलेट अगस्त 2025 में होगा, या वो बैलेट दिसंबर 2025 में होगा। इस सिलसिले में डीएचए को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में डीएचए के पास इतने ज़्यादा लैंड के कोई इश्यूज़ होंगे ताकि, क्योंकि जिस वजह से डीएचए ने 2025 की डेट दी है, अगर डीएचए के पास लैंड मौजूद होती तो यकीनन डीएचए 2024 में भी बैलेट कंडक्ट कर सकता था। मेरा अपने उन तमाम व्यूअर्स को जो मुझे फॉलो करते हैं या मुझे देखते हैं, तो मेरा उनको मशवरा ये है, अगर आपका प्लॉट अभी भी नॉन बैलेट है तो इस वक्त मार्केट बैलेट प्लॉट की भी काफ़ी रीज़नेबल है। आपको छठे बैलेट का 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 20 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है, और जो 8 मरले का प्लॉट है वो भी 28-29 लाख रुपए के आसपास छठे बैलेट का मिल जाता है। तो इस वक्त कोशिश करें, अगर आपके पास नॉन बैलेट फाइल्स पड़ी हुई हैं तो उनको डिस्पोज ऑफ करें और बैलेट प्लॉट्स के अंदर स्विच कर लें। अगर आप करना चाहें तो करें, अगर ना करना चाहें तो मेरे इन अल्फाज को आप इग्नोर कर दें। लेकिन अब कुछ लोग कहना ये शुरू कर देंगे कि शायद आप मार्केट से प्लॉट्स उठाना चाहते हैं, नॉन बैलेट फाइलें ख़रीदना चाहते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल मैं आपको दिल से मशवरा दे रहा हूँ, और एक जो मशवरा एक सुन्नत होता है और सुन्नत समझ कर ये आपको मशवरा दे रहा हूँ। मेरा कोई ज़ाती मफाद इस चीज़ के अंदर नहीं है। आपने हमें बेचनी है, हमें बेचें, आपने किसी और को बेचनी है, जिसको भी बेचें, लेकिन इस वक्त आप अपनी नॉन बैलेट फाइल्स को बेचकर बैलेट प्लॉट्स के अंदर स्विच हो जाएं। यही डिसीजन आज से अगर आपने 1-1.5 साल पहले ले लिया होता तो आज हो सकता है ये जो पोजीशन अनाउंस हुई है, हो सकता है आपके प्लॉट इसके अंदर पोजीशन में आ चुके होते, लेकिन आपने उस वक्त ये डिसीजन नहीं लिया। अभी भी वक्त गया नहीं है, अभी भी आप बड़े रीज़नेबल प्लॉट्स, रीज़नेबल रेट के ऊपर बैलेट प्लॉट्स मिल रहे हैं। इस मौके को आप मत गंवाएं, आने वाले दिनों में ये मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने, हम अपने तमाम व्यूअर्स को ये हमेशा मशवरा देते हैं कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें वो प्लॉट्स के अंदर करें, बजाय इसके कि कागज़ों में करें। जो नॉन बैलेट फाइल है वो आपका कागज़ है, और जो बैलेट प्लॉट है वो आपका ऑन ग्राउंड प्लॉट है। फैसला आपने खुद करना है कि आपने कागज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी है या ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब एक और क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछ रहे हैं, जिन लोगों के प्लॉट्स बैलेट के अंदर आए हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्लॉट पोजीशन एरिया के अंदर आया है या नहीं आया। मैं इस हवाले से डीएचए मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डीएचए मैनेजमेंट एक लिस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर कर दे, या ये जो डीएचए को कवर करते हैं सोशल मीडिया के लोग, इन लोगों के साथ वो लिस्ट शेयर कर दें, ताकि हम लोग अपने YouTube चैनल्स के ज़रिए अपने व्यूअर्स को बता सकें कि आप लोगों का प्लॉट पोजीशन एरिया के अंदर आया है या नहीं आया, ताकि वो लोग जो ओवरसीज़ बैठे हैं, वो लोग जो दूर दराज एरियाज़ के अंदर बैठे हैं, उन लोगों को भी पता चल सके कि उनका प्लॉट पोजीशन एरिया के अंदर आया है या नहीं आया। क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा उनका प्लॉट पोजीशन एरिया के अंदर आया है तो फिर ही वो अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा डीएचए ने एक और बड़ी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट की है कि अगर आपका प्लॉट बैलेट हो चुका है और अभी तक वो पोजीशन एरिया के अंदर नहीं आया और आप फौरी तौर पर अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने का इरादा रखते हैं, तो डीएचए ने कहा है कि हमारे पास 20 प्लॉट ऐसे हैं जिनको हम रीलोकेट करके फौरी तौर पे उन लोगों को पोजीशन दे सकते हैं, ताकि वो लोग अपने घरों की भी फौरी तौर पर तामीर शुरू करें। बुनियादी तौर पर डीएचए ये चाहता है
कि DHA फेज़ 6 और DHA फेज़ 7 के अंदर फौरी तौर पर आबादी को बढ़ाया जा सके, ताकि ये दोनों सब फेज़ जो हैं ये आबाद हो जाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग बैरिया टाउन, रिगार्डिंग DHA वैली, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।